प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और जिन्हें प्राप्त होता है उनका फर्ज है कि वो उसका परिचय संसार के अन्य भाई बहनों तक भी पहुंचाएं। तो आइए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या हम सभी आत्माओं को सिखलाया। कभी कभी आप सबके मन में आता होगा कि बाबा सर्विस के लिए क्यों कहते हैं। वास्तव में सर्विस ही हमारा पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्मों का ही फल हमें मिलता है सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में। अच्छा कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म नहीं करेंगे, शुभ कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमें फल क्या मिलेगा, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चारों सब्जेक्ट और उसमें सेवा है सर्वोच्च। हालांकि लास्ट में है, पहले ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, तब जाके सेवा का नंबर आता है। क्योंकि सेवा में ही विघ्न आते हैं, सेवा में ही ऊपर नीचे अवस्था होती है, सेवा में ही उन्नति होती है। आत्मा के साथ साथ पूरे कल्प की उन्नति उसमें समाई हुई है, पुण्य का बल समाया हुआ है सेवा में। इसलिए पहले तीनों सब्जेक्ट पक्के करो, फिर सेवा के मैदान में उतरो। तो बाबा आज क्या सुना रहे हैं, सुनो। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। जयंतियां तो दुनिया में न जाने कितनी मनाई जाती है, किस किस की मनाई जाती है, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है, क्योंकि पूरी सृष्टि नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो पिता है, सर्वशक्तिमान है, ये उसकी जयंती है। प्रश्न, ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब और कैसे, बाबा आज समझा रहे हैं। वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची दीपावली है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा बच्चे सच्चा सच्चा चैतन्य दीपक शिव बाप के आने से जगता है। हाँ भाई, जगता है या जगा है। हाँ, हम सभी को अनुभव है ना जीवन में कि कैसे बाबा के बनते ही एक जागृति आ गई, एक चेतना जाग उठी, अंधकार से प्रकाश की ओर हम सब चलने लगे। ज्ञान सूर्य जब से शिव प्यारा आ गया। हाँ, ये सुना है, अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा आ गया। बाबा का बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, सुनो, एकदम मस्त हो जाओगे। अच्छी आदतें जरूर डालनी चाहिए। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, बाकी चाहे सब छोड़ दो। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है, इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। हाँ, बाबा की छुट्टी है, अच्छे से सबको परिचय दो, विद रिस्पेक्ट, सम्मान सहित। हाँ? शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब, आपको, आपके परिवार को, और बाबा का पंपलेट पकड़ा दो। हाँ? कितनी अच्छी बात है। ऐसे नहीं खाली, ऐसे पर्चे पेट बांटने वाले बहुत है, संदेश पता नहीं अपने अपने कार्य व्यवहार का बहुत देते हैं, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, योग युक्त अवस्था में रह करके, और सामने वाले को चाहे प्रश्न आप समझा रहे हो, चाहे किसी बड़े पब्लिक फंक्शन में बोल रहे हो, या योग के वाइब्रेशन दे रहे हो, या फिर वो जो आजकल पंपलेट आता है, बहुत सुंदर सुंदर बाबा के बच्चों ने सब शिव संदेश तैयार किए हैं, उनको किसी को भी दो विद ऐसे ओम शांति भाई साहब देखेगा। अच्छा, शिव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप कौन? हम आपके ही भाई हैं।
ऐसे तरीके निकालो अच्छे अच्छे, लोगों के दिल में छा जाए, वो बात घर कर जाए। कौन फरिश्ता आया था, कोई देवी आई थी, मुझे ये पंपलेट दे के गई, ध्यान से पढ़ेंगे, रखेंगे उसको अपने पास, है ना। ये तरीके हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे खूब शिव जयंती अच्छे से मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में शिव जयंती मनाते हैं। जयंती एक बाप की मनाई जाती है, उनको फिर मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ जयंती मनाते हैं, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। बच्चे देखो, बच्चे क्या करें, ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते भी नहीं कि तुम बता सकते हो निराकार, उनका नाम शिव है, उनकी जयंती कब हुई। तो बाप कहते बच्चे, तुम बच्चे शालिग्राम बच्चे हो। हाँ, देखो ठाकुर जी की और शालिग्राम दोनों की पूजा होती है ना, तो हम सब आत्माओं की भी पूजा शालिग्राम के रूप में। तो बाबा कह रहे तुम शालिग्राम बच्चे हो शिव के साथ। जानते हो शरीर में शालिग्राम है, हमारा आत्मा है। जानते हो शालिग्राम शरीर में है, शरीर का नाम पड़ता है, वो बच्चे शिव बाबा है, उसको कहते हैं परम आत्मा। आत्मा नहीं, परमात्मा बराबर परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। देखो बच्चे, शिव जयंती गाई जाती है, दिन प्रतिदिन धूमधाम से समझाते रहो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, जैसे कि उनका जन्मदिन या फिर अवतरण दिवस, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो मानेंगे। बच्चे प्यार से समझाना चाहिए। बाकी सब जयंतियां तो जैसे कि कौड़ी के मिसल, है ना। और शिव बाबा की जयंती बाबा कहते हैं हीरे मिसल है, हीरे मिसल, है ना। इसलिए बाप आकर के कौड़ी से हीरे तुल्य आत्माओं को बनाते हैं, भारत तथा सर्व आत्माओं का उत्थान करते हैं। इसलिए हीरे तुल्य जयंती है बच्चे। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए, अच्छी सर्विस करने का शौक होना चाहिए। कहाँ वहां कंस आदि कहां से आया, कहां सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण जो नमो नारायण बनते हैं, है ना, नारायण बनते हैं, तो उनके संसार में, उनके समय में, उनके स्वराज्य में ये जिस टाइप के असुर दिखाए हैं ये आते नहीं। बाबा कहते हैं समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी हैं। अच्छा बच्चे, सब एक जैसा तो पढ़ा भी नहीं सकते, युक्ति युक्त न समझाने के कारण सर्विस के बदले डिसर्विस कर बैठते हैं। बाबा के तन में दादी, दादी के तन में बाबा, अभी ज्ञान का गा सिखाया नहीं, और ये जो अनेक ब्राह्मणों को भी अभी बातें, उन बातों में उलझन पैदा होती है, वो बातें आने वाले वो तुरंत बता देते। कई तो इतने मास्टर होते कि पूछो मत। अभी अभी आश्रम पे कोई आया, भाई आपके यहाँ क्या होता है, सुनना है, सीखना है। अच्छा आइए बैठो, देखो पहले यहाँ लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर अरे भाई अभी उसे अच्छी खुराक ज्ञान की दो तो सही, फायदे तो बताओ ना, या त्याग ही पहले बता डाला। तो ऐसे भी है कलाकार, तो फिर वो दोबारा नहीं आता। व्यक्ति कहता भाई भगो यहाँ से, इतना करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा क्या है उसका पता ही नहीं कुछ। तो प्राप्तियां सिखाते 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 सीखते सीखते त्याग कब हो जाता है बुराइयों का कुछ पता नहीं पड़ता। तो ये भी टेक्निक हमें सीखनी चाहिए और सभी को सिखानी चाहिए। देखो बच्चे, शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर शिव की महिमा तो करेंगे ना। गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करते हैं, अब शिव जयंती पर तुम बच्चे जरूर उनकी महिमा करो। उनकी बायोग्राफी, जीवन चरित्र बाबा ने कब आकर के, किन के द्वारा और क्या क्या कार्य किए, ये जरूर सुनाओ सभी को। शिव शंकर का अंतर भी वो तो एक ही मान लेते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर नहीं है, भोला नहीं बम का गोला है, पूरा तीसरी नेत्र खोला तो, है ना, हो गया काम। देखो बच्चे, शंकर को भी भोला नहीं कह सकते, शिव को भी। भोलानाथ तो शिव बाबा हुआ है, कल्याणकारी है, हमारा कखपल लेकर के हमें क्या से क्या बना देता है। शंकर के जी लिए तो कहते हैं आंख धतूरा खाते थे, एक आंख खोली तीसरी नेत्र खोला तो महाप्रलय हो गई, आदि आदि। बच्चे देखो, मनुष्य वंडरफुल बात समझकर बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवनी कहानी बताएंगे। गांधी आदि जी की भी बायोग्राफी तो सुनते रहते हैं ना, तो सभी सुनने को तैयार होंगे। सुनाने वाला अच्छा चाहिए, आदि मध्य अंत का राज, हिस्ट्री आदि सब सुनानी चाहिए। तुम लिख सकते हो,
रचना की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य आओ तो भाइयों बहनों तुम्हें समझाए। बच्चे देखो कैसे शिव बाबा आकर के, जो सभी आत्माओं का बाप है, आकर के हम बच्चों को सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो बच्चे एकांत में बैठ पहले ऐसे ऐसे विचार करो, कैसे किसी को समझाएं, कैसे हम उच्च कोटि का कहलाएं, ये शौक जरूर होना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। शिव के मंदिर में भी जाके समझा सकते हो। देखो बच्चे, आधी रात नहीं कहेंगे, शिवरात्रि को कहते ना, अब तो अमृत वेले आया है बाबा, वहां तो 12 बजे जन्म दिखाया है श्री कृष्ण का, यहाँ बाबा तो आते ही अमृत वेले में है ना। अमृत वेले माना जब कलयुग जा रहा होता है, सती की दुनिया आ रही होती है। बाबा कहते बच्चे, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, बात मत पूछो। गाते भी है, सतगुरु बिन घोर अंधियारा, गुरु का गुरु परम सतगुरु कौन? शिव बाबा है। देखो बच्चे, पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में, आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे से चली जाती है। इसमें अंधियारे की कोई बात नहीं हो। दीपक आदि जलाते ना कि आत्मा को अंधेरे में ना हो, तो एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है, अंधियारे की कोई बात ही नहीं है। पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ मनुष्य समझते नहीं। घृत का दीवा होने से दीवा, घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। बच्चे भक्ति मार्ग की रस्म में है। अंधियारे का अर्थ अज्ञानता से है। तुम बच्चे समझते हो इन बातों को। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी ये सब इतना चलता नहीं है। पहले होता था ये सब, जो शरीर छोड़ जाता था उसको ब्राह्मण के तन में आना पड़ता था, मुंबई फलानी जगह रखा हुआ, ये रखा हुआ। बहुत, ये हमारा भारत बड़ा विचित्र है। यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं, गजब की बात है। आप कहेंगे ऋषि मुनि नहीं, ज्ञानी ध्यानी नहीं, लेकिन सिंपल जीवन जीने वाले घर में आते, कहते हैं बच्चों ने भोजन कर लिया? बोला कर लिया। सब रिश्तेदार नातेदार जो आए हैं सबने कर लिया? बोला कर लिया। अच्छा ठीक है, आप भी खा लो? बोला नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगा। देखो सुनो, मैं अब जा रहा हूँ, तुम लोग रोना मत, बताओ। और बैठे और टे हो गए। उसे हार्ट अटैक नहीं कहते। समय आ गया, उस आत्मा को पहले से ही मालूम है। सतो प्रधान सत्य की दुनिया में यही तो चलता था, है ना। अब बहुत ज्यादा, है ना, तो खींचातानी हो गई, शरीर में लिप्त हो गई आत्माएं बहुत ज्यादा। अभी आने बीते हुए 50 वर्ष पीछे चले जाओ, ये सब गाँव में एक जगह नहीं, अनेक जगह पर ये बातें देखने को मिलती थी। हमारे दादाजी ने बोला ऐसे ऐसे, और फिर बैठे और चले गए, है ना। देखो सतयुग की याद आती है। ऐसे वहां पर देवताओं का कैसे क्या होगा। आज की दुनिया में भी ना 50-100 साल पीछे जाके देखो, ये सब बातें होती थी। और बाबा कहते बच्चे, अंधियारे की बात नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। पहले पित्र आदि खिलाते थे, आत्माओं को बुलाते थे, अभी ये सब इतना चलता नहीं। बच्चे यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ कुछ बोल देते हैं। बोलो तुम सुखी हो? कहेंगे हाँ, सो तो जरूर है, सो तो जरूर। यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जो पुण्य कर्मों की जिन्होंने संस्कार डाले हैं, ईश्वरीय श्रीमत पर चले, तो जरूर शरीर छोड़ के, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कईयों में प्रवेश कर जाते हैं, हमने तो कई बार देखा है। तो देखो बच्चे, अच्छे घर में जन्म लेंगे, जरूर जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेना पड़े। बच्चे ज्ञानी के घर में जन्म ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो ब्राह्मण है, विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाके जन्म लेते। तो विवेक कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। तो भैया अवस्था अच्छी बनाओ। अगर अच्छा जन्म चाहिए तो पुण्य कर्मों की गठरी इकट्ठी करो, अगर पुण्य का फल चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो बच्चे, जहां जाएंगे अपना जलवा दिखाएंगे। भले शरीर छोटा भी होगा, परंतु जलवा अच्छा होगा। थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा भी दिखाएंगे। जैसे कोई कोई शास्त्रों के, हाँ, कोई कैसे संस्कार लेकर के जाते हैं, फिर अगले जन्म में छोटेपन में उस लाइन में आ जाते हैं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। अभी दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में बातें आती रहती हैं, नई नई बातें बाबा से सुनते रहते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। आगे थोड़ी दो बाप का राज कोई जानते थे, एक आत्मा का और एक शिव बाबा परमात्मा पिता हमारा है, आत्मा का पिता और एक शरीर का पिता। देखो बहुत कहते हैं बाबा हम आपका 2 दिन का बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। हाँ भाई, कितने दिन के बच्चे हो? अपना जन्म जयंती मनाया करो, अपनी भी है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, चॉकलेट बांट दिया करो।
केक वेक नहीं काटना और वो सब नहीं कर सकते, दुनिया भर का तामझाम, कोई जरूरत नहीं है ना भाई। यथासंभव तथा शक्ति, अपने को खुशी मिले, अपना पुरुषार्थ में चार चांद लगे, तो उस दिन जाकर के टॉफी बांट दी क्लास के भाई बहनों को, केले ही ले आके रख दिए, भैया क्यों ले आए हो, दीदी आज मेरा जन्मदिन है तो चलो ये आज बांट देना, है ना। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक बात कही, फल फ्रूट कुछ चलो ब्राह्मणों के शरीर में जाएगा, तुम्हें दुआ मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी भाई, है ना। कभी ब्रह्मा भोजन कराने की क्षमता है तो वो करा दो, कभी भोग लगाने की क्षमता है तो वो करवा दो। शौक की बात नहीं, इस बहाने कम से कम कुछ अच्छा हो जाता है, उस दिन खुशी मिलती है, अपने को जागृति रहती है ना। ये भी नहीं है उधार सुधार लेके करना, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। जैसी क्षमता वैसा कार्य, यही है टेंशन फ्री जिंदगी जीने की कला। बाबा कहते बच्चे हैं, अच्छा तो कहते हैं हम 2 दिन का बच्चा हूं, इतने दिन का बच्चा हूं, समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले मिसल चला है बच्चे। अच्छा इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में बच्चे धीरे धीरे समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं, बाबा के पास पैदा हुए फिर निकल लेते हैं पतली गली से, 2 मास 8 मास होकर के भी चले जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो कृष्ण के बारे में क्या क्या लिख दिया है। वास्तव में श्री कृष्ण तो नेक्स्ट टू गॉड है, वो तो परम पवित्र आत्मा है। उसके जीवन काल में तो बहुत ही अच्छा सदा ही अच्छा। देखो मनुष्यों की बात मत पूछो, जहां जाते हैं उनकी महिमा गाने पढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण की महिमा गानेंगे, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। ऐसे ऐसे तुम बच्चों के भी ख्यालात चलने चाहिए। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। क्या पुरुषार्थ करें? देवी देवता धर्म स्थापन करने का, दैवी गुणों की धारणा अपने जीवन रूपी संसार में, और बाहरी दुनिया में तो दैवी धर्म आ ही रहा है, उसकी चिंता नहीं करो, बाबा कर रहा है उस काम को। देखो बच्चे, अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं, क्यों? क्योंकि सृष्टि की आदि का प्रथम पहला किसने किया? निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, तन द्वारा, है ना, ये कार्य किया। वो भी कब किया वो सब भूल गए, किया संगम पर, और धर्म स्थापन होकर के चला सतयुग में। तो प्रथम यही है, शुरुआत यहीं से है। तो बाबा कहते बच्चे, हिंदू धर्म वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाकी हिंदू कोई धर्म की बात नहीं है। जीवन में जो धारणाएं हैं, हमारी संस्कृति है भारत, वही हमें सिद्ध करती है किस सनातन धर्म के हैं। या सीधा कहने से बिगड़ पड़ेंगे। यहाँ जो कट्टर होते हैं ना किसी भी धर्म के, वो मोटी बुद्धि के होते हैं, वो कोई भी सुनना नहीं चाहते। पहली बात तो सुनते नहीं, और सुनेंगे तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कैंची लेके आते हैं कतरने को बात। तो बाबा कहते हैं वो समझेंगे नहीं, सीधा सीधा कहने से बिगड़ पड़ेंगे। तुम बच्चों को देखकर कोई समझते ईसाई हैं, गुसाई हैं, पता नहीं कौन सा धर्म आ गया यहाँ। अरे भाई, यही वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो तुम्हारे जड़ और बीज को जानते हैं। इनसे सुनो, इनसे समझो, इनसे सीखो, थोड़ा सा धैर्य रख करके, एकदम नहीं। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल मनुष्यों ने हिंदू कह दिया है। ये तो जग जाहिर है कैसे हिंदू स्थान में रह करके हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की बातें आती हैं उसमें। वास्तव में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिस बीज से ही वृक्ष फलीभूत हुआ, अनेक धर्म की टाल टालियां निकली हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी बाबा नमस्ते करते हैं तो वो सीन अपनी बुद्धि में जरूर लाया करो। ये प्रिंटेड मुरली है, लेकिन जब बाबा मुरली सुनाया करते थे, वो मुरलीधर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा जब ये वाणी उच्चारित करते थे, तो बाबा अपनी गद्दी से उठ करके, हिस्ट्री हॉल देखा है ना, जिन्होंने देखा है वो तो रसपान करें कम से कम। और फिर बाबा खड़े होकर के, बुजुर्ग और लंबे चौड़े, है ना, और फिर खड़े होकर पीछे कदम, बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे, बगल में दरवाजा था, वो दरवाजे पे खड़े होकर के दादियां कहती हैं, बाबा ऐसे हाथ जोड़कर ये लाइन बोलते थे, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हाँ,
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सारा करते थे। तो वो सीन याद करें और उसके बाद फिर हम दोबारा नमस्ते बोले तो मजा ही है। हर रोज की मुरली में पक्का कर लो। मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मन बुद्धि से वहीं चले जाओ। अच्छा, धारणा के लिए सारा है। शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में, शिव और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा की और राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। बच्चे सबको युक्त समझाना है और प्यार से समझाना है, लठ मार नहीं, प्यार से। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम पर सभी बच्चों को अटल और अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी निरंतर अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती, लेकिन अखुट खजानों के महादानी नहीं। विनाशी खजाने व वस्तुओं के दानी बनते हैं, लेकिन आप बच्चे दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, एक सेकंड भी दान देने के बिना नहीं रह सकते। शुभ भावनाएं दो, दिल की दुआएं दो, इसमें कौन सी दौलत लग रही है ना। स्लोगन, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होगी जब स्वभाव में सरलता होगी। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होगी जब सरलता होगी। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, प्रभु संतानों को, प्रभु प्रिय संतानों को अपने इस भाई की ओर से ढेर सारी आज के शुभ दिवस की शुभकामनाएं, ब्राह्मण जीवन की मंगल कामनाएं। और कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।